जहां तक मुझे याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने रोटेशन में स्ट्रिंग पुली सिस्टम किया था। यस सर। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एस्टेब्लिश किया था, है ना? हाँ सर। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम नहीं बताया है ना अभी? बोलो, या बता दिया है? नहीं सर। आवाज नहीं आ रही है। एंगुलर मोमेंटम पहले बताया था। कुछ तो बोल दे भाई। नो सर। नहीं बताया होगा, मुझे पता है। ठीक है, तो चलो आज हम लोग सीखेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कहते किसको है? तो इसका वन लाइन डेफिनेशन है, ऐसे समझो। एंगुलर मोमेंटम about a point or axis is moment of momentum. इस वर्ड को समझो सब, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। यही एक लाइन का डेफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम का, जो काम का है। ठीक है, सुन रहा है? यस सर। about that point or axis। जैसे मोमेंटम तो मालूम है, मोमेंटम मालूम है ना, मास इनटू वेलोसिटी। हाँ यस सर। सर। यस सर। तो फर्स्ट केस, अगर ऑब्जेक्ट केवल ट्रांसलेट कर रहा है, दैट इज प्योर ट्रांसलेशन। प्योर ट्रांसलेशन में देखो, सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है किसी भी शेप साइज का, मुझे नहीं मतलब है। ये ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट कर रहा है मतलब किधर भी जा रहा होगा, मान लो इधर जा रहा है, तो ये हो गया इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, यस सर। तो पॉइंट ओ के अबाउट अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है, तो पॉइंट ओ से इसके सेंटर ऑफ मास को, किसको? सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करेंगे। ये हो गया आर। ठीक है, तो इस यस पॉइंट सर। को अगर ओ बोलेंगे, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ इज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंट ऑफ एनीथिंग क्या होता है? आर क्रॉस पी। ऐसा होगा। मोमेंट ऑफ फोर्स यस सर। आर क्रॉस एफ, मोमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। आई बात समझ में? यस सर। यहाँ पर आर क्या है? सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, और पी तो सेंटर ऑफ मास का ही होता है। ठीक है, यस सर। जस्ट फॉर एग्जांपल, जरूरत नहीं है, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ चुके हो। ये अगर थीटा है, तो इसका कंपोनेंट जो आर पर परपेंडिकुलर होगा वो पी कॉस थीटा होगा,
और जो इधर होगा वो सॉरी ये p sin थीटा होगा। ये p sin थीटा होगा और ये p cos थीटा होगा ना। yes sir, तो ऐसे भी a क्रॉस b पढ़ चुके हो, a b sin थीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड r इंटू मॉड p इंटू साइन थीटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। और डायरेक्शन जैसे इस केस में दिख रहा है क्लॉकवाइज होगा, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऐसे बोल सकते हैं। बोलो। yes sir, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मॉड r मल्टीप्लाइड विथ component of p perpendicular to r, है ना। कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा ही होता था, याद है। yes sir, अच्छा, इसी को ऐसे भी कह सकते हैं p मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू p, ऐसा भी कह सकते हैं ना। yes sir, मैग्नीट्यूड ऑफ p मल्टीप्लाइड विथ, कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा बोलते हैं ना, कंपोनेंट ऑफ r परपेंडिकुलर टू p। Yes, sir. क्लियर है। yes sir, yes sir, प्योर ट्रांसलेशन में एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे ये समझ गए। yes sir, पहले इतना कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर प्योर ट्रांसलेशन में कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। फिर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो तो कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। सर एक मिनट। So can you zoom on the diagram? क्या बोल रहे हो। So can you zoom on the diagram? Graph.
हो गया। Yes. आगे बढ़ूं? Yes, sir. केवल इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कीजिए। आया कुछ आंसर? बोलो। नहीं सर। बट मारूंगा। बहुत आसान है, ये नहीं आने का सवाल ही नहीं है। देखो इधर, ऐसा होगा। यस सर।
तो जब हाईएस्ट पॉइंट पर होगा उस समय लीनियर मोमेंटम वेक्टर इधर होगा, Yes, sir. Three cos. और इस लीनियर मोमेंटम वेक्टर की वैल्यू होगी mu cos थीटा। Yes, sir. ये होगा वेक्टर r। Yes, sir. तो फॉर्मूला के हिसाब से r क्रॉस p होना चाहिए, है ना। Yes, sir. तो ये हो गया आपका p वेक्टर। तो मैंने कहा था वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ r, तो इस r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. mu cos थीटा इंटू मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या फॉर्मूला होता है? U square sin 2 theta upon G. u स्क्वायर Sin 2 theta upon साइन G. स्क्वायर थीटा मार Sin डालूंगा अपॉन 2G. ऐसा होता है। Yes, sir. तो ये आंसर कुछ ऐसा हो गया, mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2g। Yes, sir. कॉमन सेंस है। जल्दी कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़ो, हो गया। 1 minute, Yes, sir. sir. तो ये था केस 1 प्योर ट्रांसलेशन की कहानी। यही अगर केस 2 प्योर रोटेशन हो, अगर प्योर रोटेशन हो, जैसे कोई भी रैंडम शेप लेता हूं, मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है, ये किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लेता हूं। और ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है, ठीक है। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Sir. यस सर। तो इसमें मैं किसी भी पॉइंट पर देखूंगा, तो मान लो ये एक मास लिया मैंने कुछ dm ऐसा, तो यहाँ से r डिस्टेंस पर है, तो ये भाई साहब r डिस्टेंस के सर्कल में घूमता रहेगा, हाँ सर। और इसकी वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल होगी। तो इसका लीनियर मोमेंटम इधर होगा किसी भी मोमेंट पर कितना, मास इनटू वेलोसिटी, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. और इसका पोजीशन वेक्टर ये होगा r होगा। तो Yes, sir. केवल अगर मैं इस पॉइंट मास का देखूं,
केवल मैं इस पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम लिखूं तो ये मेरा होगा r क्रॉस p, यही होगा। तो r क्रॉस p r हो गया, p हो गया मेरा dm इंटू r इंटू ओमेगा, W. ऐसा हो गया। Yes, sir. और ये हमेशा इस पर टेंजेंशियल रहेगा, मतलब 90 डिग्री ही रहेगा। तो इंटू साइन 90 डिग्री। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में r क्रॉस p एंटी क्लॉकवाइज होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेरा हो गया डी एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा तो कांस्टेंट है ना, Yes, sir. और समेशन डी एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होता है। तो ये एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। Yes, sir. तो जब प्योर रोटेशन हो उस केस में एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है L इज इक्वल टू आई ओमेगा। ऑल्दो फंडामेंटल डेफिनेशन वही है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, Yes, sir. इसको कॉपी कर लीजिए।
हो गया? Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. केस 3, अगर रोटेशन ट्रांसलेशन दोनों हो, ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है। हो सकता Yes, है ना, बॉल sir. घूमते घूमते जाए, कुछ भी हो ऐसा। Yes, sir. तो केस 3, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। सपोज कोई भी शेप साइज ले सकते हैं। चलो मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रोटेट भी कर रहा है, कैसे भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जैसे भी रोटेट करे, और आगे भी कहीं जा रहा है। तो मान लो ये आगे जा रहा है, तो ये इसका लीनियर मोमेंटम वेक्टर हो गया। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है ओमेगा से। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। इस केस में इसको अगर O कह दें, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट O ये होगा R क्रॉस P। ये तो होगा ही, इसमें से R हो गया COM का, प्लस I ओमेगा I COM के अबाउट, है ना। तो इस केस में इन दोनों का सम आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट O कहलाएगा। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर. कॉपी कर लो। आगे बढ़े। Yes, sir. न्यूटन सेकेंड लॉ।
टॉर्क इज इक्वल टू, जैसे फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम होता था, वैसे ही टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क dt इज इक्वल टू dl। इस क्वांटिटी को हम लोग एंगुलर इम्पल्स कहते हैं। और इस क्वांटिटी को हम लोग चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बोलेंगे, आया ना? यस बोलो। सर। तो जैसा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ट्रांसलेशन में था, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम, वैसा ही इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम ये रोटेशन में हो गया। फर्क कितना है, इम्पल्स की जगह एंगुलर इम्पल्स है और मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम है ना? Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ से दो चीज सीखे। पहली चीज, एंगुलर इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। इसको बोलेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। और दूसरा कि अगर नेट टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट 0 है, एक्सिस और पॉइंट, तो कॉमन सेंस है कि चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, है ना? Yes, sir. देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट पॉइंट और एक्सिस will remain conserved। इसको हम लोग बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आई बात समझ में? Yes, sir. तो जैसे लीनियर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम था, वैसे ही एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होगा। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम था, वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम के कंजर्वेशन का कंडीशन था कि नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में 0 होगा, मोमेंटम उसी डायरेक्शन में कंजर्व रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का होगा जिस एक्सिस के अबाउट या पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 होगा, उस एक्सिस और पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। आई बात समझ में? Yes, sir. तो कॉपी कर लीजिए।
हो गया, आगे बढ़ो। 1 minute, sir. हो गया। Yes, sir. इस्तेमाल कैसे करते हैं वो इम्पोर्टेंट। जैसे एक ये सिंपल सा क्वेश्चन कीजिए, एकदम छोटा सा है, 1 लाइनर है, इससे अंदाजा हो जाएगा कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कितना समझे। और जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे अच्छे क्वेश्चन देते जाओगे। कोशिश करो, हार्डली 2 मिनट का काम है, चलो 5 मिनट दिया मैक्सिमम, कोशिश कीजिए।
हो गया? बोलो, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो, एक व्हील है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दिया हुआ है, वो रोटेट कर रहा है। तो ये व्हील पहले रोटेट कर रहा था, स्पीड ओमेगा नॉट था। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इसका क्या हो गया? आई इंटू ओमेगा नॉट होगा। Yes, sir. अच्छा, अब कह रहा है स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास m एट इट्स एज। तो यहाँ पर आके एक चिपक गया स्मॉल m मास, तो अब एंगुलर स्पीड चेंज हो जाएगा। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? नया वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू नया वाला एंगुलर स्पीड होगा। नया वाला Yes, मोमेंट sir. ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? आई प्लस स्मॉल m इंटू आर स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे अगर, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो ऐसा लिख सकते हैं आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू नया वाला ओमेगा। तो नया वाला ओमेगा हो गया आई ओमेगा नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। यही आंसर आया था। Yes, बोलिए। sir. Yes, sir. वेरी गुड। एक और छोटा सा क्वेश्चन करो सिमिलर, इतना ही छोटा, सॉल्व भी होगा। सिमिलर कॉन्सेप्ट। दिख रहा है? Yes. Yes, sir.
आया कुछ आंसर? बोलो। सर हाँ, नहीं आया सर। क्यों? देखो, सर इलास्टिक नहीं समझा। यहाँ पर हिंज है, तो ये हिंज कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ये इससे यस टकराएगा, ये यहाँ चिपक जाएगा, फिर दोनों साथ साथ घूमेंगे, यही कहानी होगी। तो हिंज पर फोर्स लगेगा, तो अगर हम हिंज के अबाउट टॉर्क देखेंगे तो हमेशा जीरो होगा। नेट टॉर्क अबाउट हिंज, ये तो हमेशा जीरो होगा ना। Yes, sir. मतलब हिंज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। है ना? एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच कैन बी कंजर्व्ड। यस सर। खुद बताओ, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट एच क्या होगा? तो रॉड का जीरो होगा, रॉड तो रेस्ट पर है। यस सर। इस मास की वेलोसिटी m है, और यहाँ से मास m है, वेलोसिटी u है, और यहाँ से डिस्टेंस l है ना? यस है सर। ना? स्ट्राइक द रॉड इनएलास्टिकली एट इट्स फ्री एंड। तो ये हो गया MUL एंटी क्लॉकवाइज, यस और सर। इनएलास्टिक है, मतलब दोनों चिपक जाएंगे। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? रॉड का मास कैपिटल M है या स्मॉल m? स्मॉल है। Small दोनों m. स्मॉल m है ना। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम में रॉड दैट इज ml²/3 प्लस ये वाला पार्टिकल दैट इज ml², ये I हो गया, इंटू ओमेगा, ऐसा होगा? बोलो। दैट इज 4/3 ml² ओमेगा, ऐसा होगा? यस सर। Yes, sir. So applying law of conservation of angular momentum about H, MUL in anti-clockwise is equal to 4/3 ml² ओमेगा। होगा? तो यहां से ओमेगा की वैल्यू मिल गई, 3U/4L in anti-clockwise direction। आंसर चमका कुछ? यस सर। Yes, sir. हो गया, आगे बढ़ो। Yes, sir. एक इस टाइप का सिमिलर क्वेश्चन और करो, फिर दूसरे टाइप में आते हैं। सबको आंसर आना चाहिए इसका। कोशिश कीजिए।
सर रोटेशनल मोशन के बाद कौन सा चैप्टर करेंगे? क्या बोल रहे हो? रोटेशनल मोशन के बाद कौन सा चैप्टर करना है? ग्रेविटेशन। रोटेशन के बाद ग्रेविटेशन।
आया कुछ आंसर? Yes, sir. बोलो क्या आया? 36 U upon 43 L. ये भी स्टिक कर गया पिछली बार के जैसा, इसमें भी स्टिक कर गया। Yes, sir. तो इनिशियल मोमेंटम होगा mu इंटू 3L/4 होगा, और फाइनल होगा ml² प्लस m इंटू 3L/4 का होल स्क्वायर, ये आई हो गया, इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये हो गया 3MUL/4, और इधर हो गया ML² ओमेगा और 1/3 प्लस 9/16, ऐसा कुछ होगा। Yes, sir. तो ML² ओमेगा, यहाँ LCM ले लोगे तो 48 हो जाएगा, ये 16 और ये 27, ऐसा। Yes. 16 प्लस 27 कितना होगा? 43 होगा। Yes, sir. यहाँ से दिख रहा होगा ओमेगा इज 36U अपॉन 43L। यही आंसर आया था या कुछ और? यही था। बोलो। Yes, sir. आगे बढ़ो। बोलिए। Yes, sir. एक और क्वेश्चन कीजिए। तो ये रॉड वॉड और चिपकने वाला हो गया। अब एक दूसरा, नंबर 4 हो गया 5। 4. ये देखिए,
आया आंसर? Yes, sir. क्या आया? Minus RMU upon A. फिर देखो, ये प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर ये आदमी है, तो ये अगर इधर कूद के जाएगा तो कॉमन सेंस से ये पीछे ऐसे घूमेगा, है ना? Yes, sir. यही कहानी है। Yes, sir. मान लो ये V है, इनिशियली सब रेस्ट पर था, है ना? Yes. फाइनल एंगुलर मोमेंटम, ये अगर V से इधर गया तो MVR लिखेंगे क्लॉकवाइज प्लस Yes. I ओमेगा, ओमेगा मुझे नहीं मालूम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखेंगे बाद में। वैसे पता है एंटी क्लॉकवाइज होगा बट नहीं लिखते, ठीक है। अब अगर ये ओमेगा इधर है, मतलब इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर की ओर आर ओमेगा होगी, होगी। Yes, sir. और लिखा है वेलोसिटी यू विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा है यहाँ पर v प्लस आर ओमेगा है, so u is v plus r omega। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैंने कहा क्वेश्चन में लिखा है वेलोसिटी यू विथ रेस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म, तो इस बच्चे की वेलोसिटी v ऊपर की ओर है और प्लेटफॉर्म की अगर ओमेगा है तो इस पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा होगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म v प्लस r ओमेगा होगा। बोलो इस डायग्राम को देख के। Yes, sir. इसका मतलब है कि v प्लस आर ओमेगा यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वही लिख दिया v प्लस आर ओमेगा इज u, तो यहाँ से v मुझे मिल गया u माइनस आर ओमेगा, इस v को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो अब ये हो गया मेरा m r u माइनस आर ओमेगा प्लस आई ओमेगा, ऐसा हो गया। बोलिए। Yes, sir. उसमें से ये है क्लॉकवाइज और ये मैंने मान लिया है एंटी क्लॉकवाइज, मान लिया नहीं ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ही डायग्राम में अपने। अब मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो दोनों मिला के 0 होना चाहिए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू आर माइनस एम आर स्क्वायर ओमेगा, और इसको लिख देंगे तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम कर देंगे तो माइनस आई ओमेगा हो जाएगा।
बोलो। Yes, sir. तो मोमेंटम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा। So 0 is equal to MUR minus common I plus MR square into ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई MUR अपॉन I plus MR square इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आया समझ में कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसको कॉपी कर लो। एक और असाइन देता हूँ जंप करने वाला। इसमें तो पहले से रेस्ट पर था, ऐसा भी हो सकता है वो आदमी चल रहा हो, मतलब प्लेटफॉर्म पहले पहले ही मूव कर रहा हो। अच्छा वो सब टेंशन मत लो, पहले इसको करो। कॉपी कर लो, हो जाए तो बोलो।
हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, sir. पर है फिफ्थ। इसी सेम क्वेश्चन के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन करो। सेम इसी का डेटा, इसी का सब कुछ दिख रहा है। Yes, sir. कोशिश कीजिए।
आया आंसर कुछ? बोलो। No, sir. क्यों? एकदम सिमिलर है जैसा पहले था। उसमें क्या था, पहले प्लेटफॉर्म रेस्ट पर था, अब क्या है, ये प्लेटफॉर्म और इसके ऊपर जो आदमी है ये दोनों ओमेगा नॉट वेलोसिटी से घूम रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम हम लिख सकते हैं I प्लस mr² इंटू ओमेगा नॉट एंटी क्लॉकवाइज, जो डायरेक्शन मैंने लिया है उसके हिसाब से। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. अब ये आदमी इधर कूद गया, मान लो v वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई ओमेगा, ठीक है? बोलो। Yes, sir. तो अब वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू प्लेटफॉर्म v माइनस आर ओमेगा होगा, होगा, Yes, sir. क्योंकि v इधर आर ओमेगा v इधर, सो u इज v माइनस आर ओमेगा। तो यहाँ से v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी u प्लस आर ओमेगा, मिल जाएगी। Yes, sir. अब मैं फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा, तो I इंटू ओमेगा प्लस m इंटू v इंटू आर, दोनों सेम डायरेक्शन में, v को u प्लस आर ओमेगा लिख दो, तो I ओमेगा प्लस m, v को लिख दिया u प्लस आर ओमेगा इंटू आर, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, I ओमेगा प्लस mu आर प्लस m आर स्क्वायर ओमेगा। Yes, sir. तो यहां से मिल गया I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम यू आर, ये हो गया इक्वेशन। Yes, sir. अब मोमेंटम कंजर्वेशन से फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट कर सकते हैं। Yes, sir. तो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मैं लिखूंगा I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू I प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस एम यू आर। Yes, sir. I प्लस एम आर स्क्वायर से डिवाइड कर, ये हो गया ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा प्लस एम यू आर अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर, ऐसा हो गया। Yes, sir. तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल गई ओमेगा नॉट माइनस एम यू आर अपॉन I प्लस एम आर स्क्वायर, यही पूछा था। Yes, sir. समझा कुछ? Yes, sir. कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? Yes, sir. लिख लिए? Yes, sir. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Sir, बोलो। HC वर्मा में कास्ट से काटे। एससी वर्मा में पहले कहाँ तक दिया था होमवर्क, याद है? नहीं सर, मतलब मैं तो अभी स्टार्ट 50. करूँ। कहाँ तक दिया था बेटा? 50. 50 तक दिया था। Yes, sir. 2 मिनट रुकी, मैं बताता हूँ और आगे कितना कर सकते हैं। 2 मिनट। सिक्सटी 67 तक कर सकते हैं, ठीक है? Yes, sir. तो होमवर्क में ऐड कर लीजिए, एससीवी से 50 तक कर चुके हैं, सो 51 to 67, ठीक है? बोलो बेटा, कुछ बोल रहे हो? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बोलो, कौन बोल रहे हैं? Sir, yes, you बोल रहे थे। बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो, बताओ। सर कुछ पूछ नहीं रहे थे। अच्छा, ठीक है। रुपेश, रुपेश किस मैसेज किया मुझे? रुपेश है क्या? यस सर। हाँ रुपेश, कॉल करना, अभी मैं उठा लूंगा, ठीक है? ओके सर, ठीक है। जस्ट अभी करना, 2 मिनट में। मैं हाँ सर, ठीक है। ऐसे अननोन उठाता कम हूं ना, इसलिए दिक्कत होती थैंक यू सर। है। चलो बाय। Bye, sir. Thank you, sir.